गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना ले कमेंट बॉक्स में जाकर। और आप सभी का अटेंडेंस बन गया होगा, तो मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देने वाली हूँ। आप सभी बच्चे इसे गौर से सुनिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप सभी बच्चों का यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के बाद मतलब जो पढ़ाई होती है उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि आप अपने स्कूल में आकर एग्ज़ाम देते थे, अभी तो आपको स्कूल नहीं आना है क्योंकि आपका स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, तो आप सभी अपने घर पे बैठकर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पापा का व्हाट्सएप नंबर या मम्मी का व्हाट्सएप नंबर जो भी है उसे आपको स्कूल में अविनाश सर को सेंड करना है, और आप सभी के पास उनका नंबर भी होगा, ठीक है। उनके व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, अपने पापा या मम्मी का जो भी व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर आप अपना नेम लिखिएगा। सबसे पहले तो क्लास लिखिएगा कि आप क्लास 1 में हैं, मतलब अब जो यूकेजी से आप 1 में आए हैं तो आप 1 में हैं, ठीक है। क्लास 1 लिखिएगा, जिस तरह से मैंने क्लास 1 इस तरह लिखा है ना, तो इसी तरह से आपको क्लास 1 लिखना होगा, ऐसे क्लास 1 करके, ठीक है। क्लास 1 इस तरह से कर दीजिएगा, और नेम आपका जो भी होगा, ठीक है, आप अपना नेम लिखेंगे और उसके बाद आप अपने फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। फादर्स नेम लिखकर, ये तीनों चीज़ लिखकर आपको व्हाट्सएप कर देना है। या अब आप छोटे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो अपने मम्मी पापा से कहिएगा कि वो आपका नाम लिखकर क्लास, जैसे क्लास 1 है, आप क्लास 1 में है तो क्लास 1 लिख लेंगे, आपका नेम लिखेंगे और आपके पापा का नाम लिखकर अविनाश सर को सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम, इस चीज़ को आप गौर से सुनिए, आपका एग्ज़ाम 2 जुलाई से है, ठीक है। तो हर हाल में आप सभी बच्चों को क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और दूसरा काम, आप जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को इस बात, यानी कि फ्रेंड तक इस बात को पहुंचाइए कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम होने वाली है, जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं या आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको उन तक इस बात को पहुंचानी है। अगर आपके आसपास में आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनको इस बात को बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और नंबर्स इस तरह से आपको सेंड करना है, अपने मम्मी पापा से कहकर। आप सभी को तो सेंड करने नहीं आता है, आप क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं, तो अपने मम्मी या पापा से कहकर क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर जो आपके मम्मी पापा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ना, तो उस नंबर को सेंड करना है कहाँ, तो अविनाश सर के इस पर, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा, क्लास लिखिएगा, अपना नेम लिखवाइएगा, उसके बाद अपने फादर्स का नेम लिखवाइएगा और सर के नंबर पे सेंड कर देना है, सर का व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आपका भी व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, और जहाँ आप सेंड कीजिएगा वो भी व्हाट्सएप नंबर है। तो नोटिस में सर ने, मतलब जो नोटिस होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको नोटिस मिला था, ठीक है, तो उसमें सर ने अपना नंबर बताया था, तो उस नंबर पे आपको सेंड करना है। तो जिनके मम्मी पापा, मतलब जिनके पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ जो मैंने कहा है उस पर आप लोग गौर कीजिएगा, और उस नंबर को, मतलब आप अपने बच्चों का क्लास, वो क्लास 1 में है, उनका नाम और मतलब उसके फादर का नेम, तीनों लिखकर व्हाट्सएप पे ही और सर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये काम तो हो गया। उसके बाद जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो नोटिस में आपको पता चल जाएगा किस तरह से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये सब बात आपको पता चल जाएगी, और हर हाल में आप सभी को उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना होगा, जैसे आप स्कूल में रहते थे एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ामिनेशन हॉल में जिस तरह से आप प्रेजेंट रहते थे, उसी तरह से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है। और सभी के मम्मी पापा, मतलब जो पेरेंट्स होंगे, जो अपने बच्चों की स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो इस बात को गौर से
मतलब ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ पे प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में मतलब उनका हेल्प कीजिएगा, ताकि वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। और एग्ज़ाम जो होगा वो मतलब जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, तो जो एक्टिविटीज़ है, जैसे ये जो एक्टिविटीज़ है, ये क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? तो क्वेश्चन आपके चैप्टर से रहेगा। मतलब जो चैप्टर होगा, जैसे कि माय बॉडी है, ठीक है ना, इस तरह से जो भी है, तो आपका उस चैप्टर से क्वेश्चंस बना रहेगा। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर के अंदर का होगा वो, और आपको चैप्टर को केयरफुली रीडिंग करना है, सही एक यानी कि एक सेंटेंस को समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन चैप्टर से रहेगा, ना कि जो एक्टिविटीज़ है वो रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक ले ले, ठीक है। ये काम आप लोग को करना है, इसलिए करना है क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ नहीं रहेगी। जो आपकी एक्टिविटीज़, जो लास्ट में आपको एक्टिविटीज़ दी जाती है बुक में, वो एक्टिविटीज़ नहीं रहेगी, चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। और जो लास्ट चीज़ है, नोटिस में आपको इस तरह से, यानी कि ये पेज जो मैं दिखा रही हूँ, ये पेज आपको ख़रीदनी होगी, ठीक है। इस पेज पे आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो आपका स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल में आप एग्ज़ाम देने नहीं आ रहे हैं, आपको मतलब स्कूल में जैसे पेजेस दिए जाते थे वो काम तो अभी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में तो आपको आंसर लिखना होगा, तो आंसर आपको इस पेज पे लिखना है। तो इस पेज को आपको ख़रीद लेना होगा। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। और जिनके मम्मी पापा देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह के पेज ख़रीद के रख दीजिए, ताकि एग्ज़ाम देने में उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि छोटे, यानी कि जो छोटा पेज होगा 4 लाइन वाला, तो उसमें एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम आपको एक पेज में ही देना है, ऐसे ही पेज में देना है। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे इस पेज को अपने मम्मी पापा से कहकर ख़रीदवा लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम का तो है ही पता कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उनको इस बात को बताइए कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने स्टडी पे। जो हमारा होमवर्क है, प्रीवियस जो होमवर्क था उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप सभी को क्या दिया था होमवर्क में, तो वो नोटबुक आप सभी बच्चे ओपन करेंगे। और जो चैप्टर का रिवीजन हो रहा था वो चैप्टर क्या था, माय बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को खोलेंगे, जिनके पास बुक है वो चैप्टर को ओपन करेंगे और नोटबुक भी ओपन रखेंगे। क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ईच ऑफ दीज ऑर्गेन यू हैव। मतलब कुछ ऑर्गेन का नेम था और उनके बारे में लिखना था कि आपको वो ऑर्गेन कितने हैं, मतलब उनका नंबर लिखना था, ठीक है। जैसे सबसे पहले हैंड्स, हैंड्स कितने होते हैं, हम सभी के पास कितने हैंड्स हैं, तो 2 हैंड्स हैं। तो आपको कैसे लिखना था, हैंड्स था, है ना, HANDS, हैंड्स। तो नंबर्स लिखना था, ठीक है ना, कि हैंड कितने होते हैं, हाथ कितनी है, तो 2 हैंड्स होते हैं हम सभी के पास, है ना। उसके बाद क्या था, नी, KNEES, नीज, ठीक है। नीज घुटने, मतलब घुटना, नी मीन्स होता है घुटना। तो घुटना कितना होता है, तो 2 घुटने हैं सभी इंसान के पास, 2 घुटने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, टंग, TONGUE, टंग। टंग मीन्स क्या होता है, जबान, जीभ जिसे हम बोलते हैं। तो टंग कितना है सभी के पास, तो 1, ठीक है, 1। उसके बाद लेग्स, LEGS, लेग्स, लेग्स कितने होते हैं, तो 2। उसके बाद आइज, EYES, आइज, आइज कितने होते हैं, तो 2। तो इस तरह से आपको क्या लिखना था,
नंबर्स लिखने थे। उसके बाद था ईयर्स, EARS ईयर्स। ईयर्स कितने हैं? तो 2। उसके बाद फिंगर, FINGERS फिंगर्स। फिंगर्स कितने होते हैं? तो 10। उसके बाद टोज, टोज कितने होते हैं? 10। फिंगर्स, फिंगर्स बोला जाता है हाथ की उंगलियों को, और टोज बोला जाता है पैर की उंगलियों को। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नोज़, नोज़ कितने होते हैं? तो 1। नेक, NECK नेक, नेक कितने होते हैं? तो 1। इस तरह से आपको नंबर लिख देने थे, ठीक है। और फिंगर्स हाथों की उंगलियों को बोलते हैं। दोनों हाथ में 10 फिंगर्स होते हैं, और पैर में जो टोज़ मतलब पैर की उंगलियों को हम टोज़ बोलते हैं। तो टोज़ कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हैंड्स 2 होते हैं, नीज 2, टंग 1, लेग्स 2, आइज 2, ईयर्स 2, फिंगर्स 10, टोज 10, नोज 1, नेक 1। इस तरह से क्या है, मतलब ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, और कुछ पेयर में होते हैं 2, यानी कि 2 होते हैं, कुछ 1 ही होते हैं, ठीक है। और कुछ 10 हैं, जैसे कि फिंगर्स और टोज, ये 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यानी कि नंबर मैच कर लेना है, और आप सभी का सही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे क्या की हूँ, मैच करवा दी हूँ। उसके बाद क्या था? चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या था? आवर बॉडी हैज़ पार्ट्स, मेनी और फ्यू। ये 2 ऑप्शन थे, आपको क्या लिखना था? कोई एक ऑप्शन, ठीक है, जो सही है। तो हमारे बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, जो अंग हैं, वो मेनी है या फ्यू हैं, बहुत सारे हैं या कुछ ही हैं। तो आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे आंसर बोले मेनी। मेनी मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, आइज़ है, नोज़ है, टंग है, टीथ है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको, हैंड्स है, फिंगर्स है ना, एल्बो है, शोल्डर है, स्टोमक है। तो इस तरह से बहुत सारे मेनी पार्ट्स हैं, और कुछ पार्ट इंटरनल भी हैं, जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, कुछ बाहरी हैं। अभी तो फ़िलहाल आपको बाहरी यानी कि एक्सटर्नल के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आप अदर बॉडी पार्ट्स के नेम जानिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके चैप्टर में आपको उसी से पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स। उसके बाद क्या है? वी यूज़ आवर हैंड्स टू। हम लोग अपने हाथों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? राइट या वॉक, लिखने के लिए या चलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हाथ का काम लिखने का होता है, ना कि चलने का। हम हाथ से पैर का काम तो नहीं लेते हैं, मतलब हाथ के ज़रिए तो हम नहीं चलते हैं, हम हाथों से क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राइट, WRITE, राइट, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर क्या था? वी यूज़ आवर फीट टू। हम लोग अपने पैरों का काम किस लिए, यानी कि पैरों का यूज़ किस लिए करते हैं? तो डांस है, और दूसरा क्या है? ईट, डांस करने के लिए, नाचने गाने के लिए, मतलब नाचने के लिए या खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो डांस का जो स्टेप होता है वो पैर से ही होता है। मतलब कुछ स्टेप क्या होते हैं? पैर के होते हैं, कुछ मतलब अदर बॉडी पार्ट्स के भी होते हैं। तो अगर पैर नहीं रहेगा तो हम लोग डांस नहीं कर सकेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो डांस यानी कि जो डांस करने का जो यानी कि डांस जो हम करते हैं, तो बॉडी पार्ट्स कौन सा यूज़ होता है? तो लेग, जो फिट है हमारा, ठीक है ना। फिट के ज़रिए हम डांस करते हैं, ना ही खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर था आवर आइज़ हेल्प अस टू। हमारी आँखें किस चीज़ में मदद करती है? सी या हेयर। मतलब सी मीन्स होता है देखना, या हेयर मीन्स सुनना। सुनने का काम होता है आँखों से, या देखने का काम होता है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग आइज से क्या करते हैं? सी करते हैं, मतलब देखते हैं, SEE, सी मीन्स होता है देखना। आइज हेल्प अस टू सी। आँखें जो हमारी होती है वो देखने में मदद करती है। हमारे चारों तरफ रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी को हम किससे देखते हैं? तो अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है ना। और
टेलीविज़न वगैरह है तो वो किससे देखते हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी आँखों से देखेंगे। उसके बाद क्या है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद है आवर नोज़ हेल्प अस टू, हमारा नाक जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए मदद करता है, तो फील ऑप्शन है, फील या स्मेल। फील मीन्स होता है महसूस करना, स्मेल मीन्स होता है यानी कि सूंघना। तो क्या होगा, स्मेल, SMELL, स्मेल। स्मेल मीन्स सूंघना। हमारा नाक जो है वो हमें सूंघने में मदद करता है, या वो गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो, ठीक है ना। जो बदबू लगती है तो भी हमें पता चलता है, कहाँ से, नाक से। और जो अच्छी खुशबू होती है वो भी हमें कहाँ से पता चलता है, तो नाक से, ठीक है ना। तो हमारा नाक किस में हेल्प करता है, तो सूंघने में, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को रिमेंबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था जो हम यानी कि हमने आप सभी बच्चों को होमवर्क में दिया था कल, ठीक है। आज जो होगा वो देखते हैं। और आप सभी बच्चे यानी कि जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं, आपका चैप्टर 4 तक हो चुका है, ठीक है। तो इससे आप केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर हैं उसे 1 बाय 1 सेंटेंस जो होता है उसे अच्छे से रीड कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से केयरफुल होके क्या करेंगे, चैप्टर रीडिंग करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम में ये मत समझिए कि घर पे बैठे हुए हैं तो आसानी से हम मैच कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर मैच हो जाएगा और हम आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करने का मौका मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो आपके चैप्टर से होंगे। ये चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है जैसे कि आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, इस तरह से आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करना है, ठीक है। इसी में से आपका क्वेश्चन होगा, ना कि आपका मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। और दूसरे आपके जो क्लासमेट है, स्कूलमेट है, वो उन तक इस बात को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो दूसरा एक्टिविटीज़ है वो देती हूँ मैं। और आप सभी बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक ले लीजिए। आपका एग्ज़ाम कब से है आप सभी को पता है, और नोटिस भी आप लोगों को मिल जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, तभी तो आप जान पाइएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे जो भी मतलब प्रेजेंट रहते हैं और जो प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनको बताना है, जो प्रेजेंट रहते हैं उनको बताना है दूसरे को, मतलब आपके जो क्लासमेट होंगे, आपके जो स्कूलमेट होंगे, उनको आपको बताना है, ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट रहें और क्लास को समझें, सब्जेक्ट को समझें, ठीक है। एक्टिविटीज़ जानें कि क्या क्या करना होता है, क्योंकि आप सभी बच्चे अभी यूकेजी से 1 में आए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है। एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटेंस बाय सेंटेंस भी पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन आपको समझना होगा। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, है ना। आप सबसे बड़ी बात है आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, जो आज का होमवर्क होगा वो मैं देती हूँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा। मैच द फ्लोइंग, ठीक है, मैच करना है।
eyes, nose, ears, tongue, feet, skin, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर A B C D E F, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बॉडी पार्ट से उनके फंक्शन को, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट क्या करता है उससे आपको मैच कर देना है, ठीक है। फिल, रन, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको एक तरफ बॉडी पार्ट्स नेम है और दूसरी तरफ उनका फंक्शन है। फील मीन्स होता है महसूस करना, रन मीन्स होता है दौड़ना, सी मीन्स होता है देखना, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, हियर मीन्स होता है सुनना, ठीक है। टेस्ट मीन्स होता है चखना। तो आइज़ का फंक्शन क्या है, सी मतलब देखने का। नोज़ का फंक्शन क्या है, स्मेल करने का, ठीक है। ईयर्स का क्या है, हियर, फंक्शन जो है हियर है। टंग का क्या है, टेस्ट। फीट का क्या है, रन। उसके बाद स्किन का काम क्या है, फील करना, महसूस करना, ठीक है। इस तरह से आपको मैच कर देना है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर यानी कि डेट डालकर क्वेश्चन नंबर डालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मैच द फ्लाइंग है। उसके बाद 1 बाय 1 एक पेज में आपको इस तरह से लिखना है। ये नहीं कि 3 वर्ड एक पेज में और बाकी 3 वर्ड दूसरे पेज में। एक साथ आपको 6 का 6 वर्ड उतारना है एक ही पेज में, 1 बाय 1 करके, और दूसरी तरफ आपको ये उतारना है, मतलब उसी के सामने आपको इस तरह से उतारना है। बोर्ड पे जैसे मैं लिखी हूँ आमने सामने, है ना। आइज़ के सामने फील है, मतलब इसी तरह से आपको लिख देना है, नोट कर लेना है। उसके बाद आपको निशान ऐसे लगाना है। क्या आइज़ का क्या हो जाएगा, तो सी। इस तरह से आपको निशान लगाना है। मैच करने का तरीका ये है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर हो गया 7 आपको एक पेज में लिखना है और ये दूसरे पेज में आप लिखिएगा। ये भी मैच द फ्लाइंग है, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। तो 6 एक साथ लिखिएगा और बाकी का जो हम लिख रहे हैं उसको दूसरे पेज में लिखिएगा, फिर मैच कीजिएगा। ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन मीन्स होता है दिमाग, ठीक है ना। 8 नंबर है टीथ, TEETH, टीथ मीन्स दांत होता है ना। 9 फिंगर, ठीक है, FINGERS, फिंगर्स, ठीक है। उंगलियों का काम क्या है, तो वो भी मैं लिख दूंगी। और आपको इस तरह से क्या करना है, नोट कर लेना है, हैंड, ठीक है। यहाँ पे वहाँ तक मैंने F मतलब वो था ABCD से F तक था। अब यहाँ पे GHI, ठीक है, और J, इस तरह से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। एंड ब्रेन मीन्स दिमाग होता है, टीथ मीन्स दांत होता है, पता है ना आपको। फिंगर
फिंगर्स मीन्स उंगलियां, हाथों की उंगलियां, और हैंड्स मीन्स हाथ। अब इधर फंक्शन लिखते हैं होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना। उसके बाद है राइट, WRIT, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, ठीक है। थिंक, THINK, थिंक, सोचना। उसके बाद है च्यू, CHEW, च्यू। च्यू मीन्स होता है चबाना। होल्ड मीन्स पकड़ना किसी भी चीज़ को, या मार्कर को पकड़ना, ठीक है ना, या बुक को पकड़ना, होल्ड करना, ठीक है, इस तरह से। राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। थिंक मीन्स होता है सोचना। उसके बाद है च्यू मीन्स होता है चबाना। तो आपको मैच करना है, जैसे ब्रेन का काम क्या है, सोचने का, तो ब्रेन को किससे करेंगे, थिंक से मैच कर देंगे। थिंक, टीथ, च्यू, फिंगर्स वो यानी कि राइट, हैंड्स होल्ड, इस तरह से मैच कर लेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास एंड होता है तो मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, और उस गुड मैनर टिप को आपको फॉलो करना है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, डेस्क एंड बोर्ड। जब आप अपने स्कूल में हो तो स्कूल की दीवारों को गंदा नहीं कीजिए, डेस्क को गंदा नहीं कीजिए, और बोर्ड को गंदा नहीं कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और गुड मैनर टिप इसी तरह फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।